नमस्कार दोस्तों आज हम वास्तुशास्त्र में एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों, अगर आप भी कोई मकान देखने जा रहे हैं, आप किराए पे मकान ले रहे हैं और नहीं अफोर्ड कर सकते आप वास्तु कंसल्टेंट को, तो आपको क्या गाइडलाइंस फॉलो करनी है। क्योंकि किराए के मकान में जब भी हम शिफ्ट करते हैं, बहुत बार ऐसा पॉसिबिलिटी होती है कि हमारा इतना बजट नहीं बनता कि हम कोई वास्तु कंसल्टेंट को बुला पाए। और सबसे बड़ी समस्या हमारे साथ ये आती है कि वास्तु कंसल्टेंट या तो कोई प्रोडक्ट बता जाता है या आके मना कर जाता है। फिर नया मकान देखो, दोबारा से वास्तु कंसल्टेंट की पूरी फीस दो। अगर ऑनलाइन भी एडवाइस करते हैं तो भी बहुत बार हमें महंगा पड़ता है दोस्तों। तो कैसे आप इस चीज से बच सकते हैं, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले दोस्तों, जब आप किराए का मकान देखने जाते हैं तो आजकल बहुत सारी अलग अलग तरीके के हम मकान देखते हैं। बहुत बार हम इंडिपेंडेंट हाउसेस देखते हैं, बहुत बार हम फ्लैट या अपार्टमेंट देखते हैं, बहुत बार हम बिल्डर फ्लोर देखते हैं। तो इन तीनों में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस होते हैं, बहुत ज्यादा अलग अलग चीजें होती हैं, बहुत सारे अलग अलग पॉइंट्स होते हैं जो आपको ध्यान रखने चाहिए। दोस्तों ये वीडियो अंत तक देखिएगा, आपको इससे बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। और अगर आपके मन में भी कोई शंका है, कोई क्वेरी है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं। आपकी सभी क्वेरीज के आंसर वीडियोस के माध्यम से ही दिए जाएंगे। बहुत ऐसा कम होता है कि मैं कमेंट्स पे रिप्लाई करूं। हाँ, जो भी आप कमेंट्स मेरे पास भेजते हैं उनका वीडियोस और शॉर्ट मैं जरूर बनाता हूं। वो उन टॉपिक्स के ऊपर मैं शॉर्ट्स और वीडियोस दोनों चीजें बनाता हूं। आप इसीलिए इस चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी आप कोई कमेंट डालें तो आपका आंसर आपके नोटिफिकेशन में मिल जाए, वो भी वीडियो के माध्यम से या शॉर्ट के माध्यम से। तो वीडियो को आगे प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले आता है इंडिपेंडेंट हाउस। दोस्तों अगर आप इंडिपेंडेंट हाउस किराए पे ले रहे हैं तो आपको देखना है सबसे पहले मेन गेट। मुख्य द्वार होता है जो बिल्डिंग का डोर है, आपका मुख्य द्वार उसको बोला जाता है। और मेन गेट होता है जो आप जिस गेट से आप प्लॉट में एंटर कर रहे हैं। इन दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। मेन गेट पहले सही स्थान पे आना चाहिए एज पर वास्तु। दोस्तों चारों दिशाओं में पद बताए गए हैं कि कहां कहां आपका मेन गेट आ सकता है। मेन गेट कैसे निकालेंगे, फिर एक नई समस्या आपके लिए खड़ी हो जाती है। ये साइड में आप चार्ट देख सकते हैं। एक सिंपल लेआउट आपको बनाना है अपने उस प्लॉट का, अपने उस प्रेमाइस का। अभी हम प्लॉट की बात कर रहे हैं, हम अंदर मकान के नहीं घुसे हैं। आपने एक प्लॉट लिया, 40 बाय 70 का प्लॉट है, 40 बाय 70 का टोटल प्लॉट एरिया है। इसमें बिल्डिंग कहीं भी बनी हो, बिल्डिंग पे बाद में डिस्कशन करेंगे, बिल्डिंग कहीं भी बनी हो, 40 बाय 70 का प्लॉट है। इसको आपको इस तरीके से डिवाइड करना है। साइड में आप देख सकते हैं। डिवाइड करने के बाद आप देख लीजिए। और दोस्तों डिवाइड करने के बाद ये आपके मेन गेट के मार्किंग्स आपको मिल जाएंगे। अगर ये प्लॉट टिल्टेड है तो इस तरीके से इसमें आप उतना ही टिल्ट कर लेंगे जितना भी आपका प्लॉट टिल्टेड है। इस तरीके से आप मेन गेट की पोजीशन निकाल सकते हैं अपने जो आप रेंट पे मकान लेने वाले हैं। इसी तरीके से जब आपने मेन गेट निकाल लिया, मेन गेट के बाद आपको देखना है कि उसमें बिल्डिंग कहां बन रही है। आपकी बिल्डिंग वास्तु के अनुसार साउथ या वेस्ट की तरफ होनी चाहिए। ये दो आपके पास डायग्राम आ रहे हैं। इसमें एक में बिल्डिंग साउथ की तरफ है पूरे प्लॉट में, एक में वेस्ट की तरफ बिल्डिंग है, और तीसरे में आप देख सकते हैं ये जो अब आपके पास दिख रहा है, इसमें साउथ वेस्ट कॉर्नर की तरफ बिल्डिंग गई हुई है, नॉर्थ और ईस्ट दोनों खाली हैं। ये वास्तु के हिसाब से सबसे अच्छे सिनेरियोज होते हैं अगर इस तरीके का आपको इंडिपेंडेंट मकान मिल रहा है किराए के लिए। आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। सिर्फ बाहर से देख के हमने अभी तक इतना जाना। अब इसके बाद अंदर जब जाते हैं, अंदर के लिए आप नोट कीजिए कि मास्टर बेडरूम जब भी आप मकान देखने जाते हैं, ये एप्लीकेबल है आपके मकान इंडिपेंडेंट हाउसेस के लिए भी, फ्लैट्स और अपार्टमेंट्स के लिए भी,
और ये एप्लीकेबल है बिल्डर फ्लोर्स के लिए भी। आपको ध्यान करना है कि आपका जो मास्टर बेडरूम है वो हमेशा साउथ के सेंटर में आ सकता है, साउथ वेस्ट में आ सकता है और वेस्ट में जा सकता है। ये 3 पोजीशंस आपको मिलती हैं आपके घर में एक मास्टर बेडरूम के लिए। ये तीनों की बात कर रहे हैं हम, चाहे फ्लैट या अपार्टमेंट हो, चाहे आपका बिल्डर फ्लोर हो, चाहे आपका इंडिपेंडेंट हाउस आप देख रहे हैं। इसके बाद आते हैं किचन। दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको हम पहले देखेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है मास्टर बेडरूम, वो हमने देख लिया कहाँ होना चाहिए वास्तु के अनुसार। वास्तु के अनुसार हमारा मुख्य द्वार कहाँ होना चाहिए वो हम जानते हैं। मुख्य द्वार की बात अगर करें तो मुख्य द्वार आपका जैसे हमने मेन गेट निकाला था, इसी प्रकार जब हम घर का डिवीजन करेंगे तो आप मेन डोर भी बड़े ही आराम से निकाल सकते हैं। और मेन डोर ध्यान करिएगा वास्तु अनुसार सही पद पे आना चाहिए, गलत पद पे वो मेन डोर ना आ रहा हो। इसके बाद आते दोस्तों किचन पे। किचन आपकी 2 पोजीशन बनती हैं वास्तु के अनुसार। एक बनता है साउथ ईस्ट कॉर्नर जिसको अग्नि कोण भी बोला जाता है वास्तुशास्त्र में। इसके अलावा आता है आग और वायु। आग और वायु दोनों दोस्त हैं, मित्र हैं दोस्तों, तो इसीलिए अग्नि कोण में आपकी किचन तो आ ही सकती है, सबसे अच्छा है। उसके अलावा वायव्य कोण यानी कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर आपके घर का जो वायव्य कोण है उसमें भी आप अपनी किचन को बना सकते हैं। में एक बात का खास ख्याल करना है कि किचन का इंटीरियर सेम रहेगा। बहुत बार लोग गलत कर देते हैं, गाइडेंस कहीं गलत वास्तु कंसल्टेंटों के चक्कर में पड़ जाते हैं। वो वास्तु कंसल्टेंट बोलता है कि अगर आपकी किचन वायव्य कोण में आ रही है तो आपका जो फेसिंग होना चाहिए कुकिंग का वो आपका पश्चिम की तरफ फेस होना चाहिए कुक करते टाइम। दोस्तों ऐसा नहीं है, चाहे आपकी किचन वायव्य कोण में आ रही है चाहे आपकी किचन आग्नेय कोण में आ रही है, कुकिंग का जो फेस है आपका ईस्ट वाली तरफ ही रहेगा। हमेशा पूर्व की तरफ ही आपका फेस होना चाहिए। खाना बनाते समय उत्तर वाले दीवार पर यानी कि किचन के जो उत्तर वाली दीवार है आपकी किचन के अंदर, उस पे हमेशा सिंक होना चाहिए। इन पॉइंट्स को दोस्तों ध्यान से नोट कर लीजिएगा। जब आप किराए का मकान देखने जाएंगे तो आप खुद अपना वास्तु चेक कर सकते हैं। आपको किसी कंसल्टेंट की जरूरत नहीं है, आपको नहीं लेनी किसी से भी महंगी एडवाइस। और दोस्तों इसके अलावा आज हम वीडियो में जो भी डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है कि आप जो मैं आपको वीडियो में बता रहा हूं एज इट इज आपको ऐसा मकान मिल जाए, नहीं मिलता दोस्तों कभी भी। तो इसमें जो भी आपकी क्वेरीज हैं, जो भी आपके पॉइंट्स आ रहे हैं, जो भी आपको वास्तु दोष मिल रहे हैं, 99% तो चांसेस है कि आपको हर वास्तु की रेमेडी, हर वास्तु डिफेक्ट जो आपको अपने घर में जब आप किराए का मकान लेने जा रहे हैं वहां पर जो आपको मिल रहे हैं, बहुत बार किचन गलत दिशा में होती है, बाकी का पूरा घर ठीक बन रहा होता है, बहुत बार किचन का इंटीरियर गलत होता है। तो इन छोटे छोटे वास्तु दोषों की आपको रेमेडीज की वीडियो मेरे चैनल पे मिलेंगी। आप बड़े ही आराम से उनको देख सकते हैं। किचन हो, मास्टर बेडरूम हो, कोई भी टॉयलेट हो, आपको हर चीज की रेमेडी मिलेगी। स्टेयरकेस हो, हर चीज की आपको रेमेडी की वीडियो मेरे चैनल पे मिल जाएगी। और इसके अलावा भी अगर कोई भी आपको अपने जो आप किराए का मकान ले रहे हैं उसमें कोई भी डिफेक्ट मिलता है तो आप नीचे कमेंट्स में क्वेरी डाल सकते हैं। आपको वीडियो या शॉर्ट के थ्रू मैं रिप्लाई करता हूं। कमेंट्स से रिप्लाई बहुत कम करने का टाइम मिलता है, मगर हाँ मैं वो टॉपिक नोट करके उस पर 2 से 3 दिन के अंदर ही या तो वीडियो बना के YouTube पे अपलोड करता हूं या शॉर्ट बना के आपकी क्वेरी का आंसर किया जाता है। तो दोस्तों अब नेक्स्ट स्टेप आता है किचन के बारे में हमने जाना। किचन के बाद आता है शौचालय। दोस्तों टॉयलेट, घर में टॉयलेट, आप एक छोटी सी बात को नोट कर लीजिएगा। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में, नॉर्थ डायरेक्शन में, ईस्ट वाली डायरेक्शन में, साउथ ईस्ट वाले कॉर्नर में, साउथ वेस्ट वाले कॉर्नर में या ब्रह्म स्थान पे शौचालय नहीं होना चाहिए।
कभी भी टॉयलेट नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में, ईस्ट में, साउथ ईस्ट में, साउथ वेस्ट में टॉयलेट नहीं होगा और ना ही ब्रह्म स्थान पे। अब टॉयलेट के लिए लोकेशन बस्ती कौन सी है? सारी तो मना कर दी, नहीं। दक्षिण का सेंटर, साउथ डायरेक्शन में सेंटर में, वेस्ट डायरेक्शन में सेंटर में, साउथ में, वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में कहीं पे भी आपका टॉयलेट आ सकता है। अगर आपका टॉयलेट गलत आ रहा है तो आप मेरी रेमेडी वाली वीडियो देख सकते हैं। हर चीज की दोस्तों रेमेडी की वीडियो मैंने बना के डाल रखी है। आप अगर किराए के मकान में ऑलरेडी रह भी रहे हैं तो भी आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अब बात करते हैं दोस्तों स्टेयर केस की। स्टेयर केस भी आपको ध्यान करना है। अगर आपका इंडिपेंडेंट हाउस है, बिल्डर फ्लोर है, तो आपका मुख्य द्वार और आप बिल्डिंग में कहां से एंटर कर रहे हैं, दो चीज मैटर करती है। मुख्य द्वार आपका सबसे ज्यादा मैटर करता है। फ्लैट और अपार्टमेंट में सिर्फ मुख्य द्वार ही मैटर करता है और फ्लैट और अपार्टमेंट में कट्स भी मैटर करते हैं कि कहां पे आपके घर में कट आ रहा है और कहां पे एक्सटेंशन बन रही है। ये बहुत मैटर करता है फ्लैट्स और अपार्टमेंट्स में। बिल्डर फ्लोर में आमतौर पे आपको देखने को मिलेगा साउथ वेस्ट में अगर मास्टर बेडरूम आ रहा होगा तो बिल्कुल साउथ वेस्ट के कॉर्नर में टॉयलेट होता है, तो उसकी भी आपको रेमेडी करनी पड़ेगी। आप ध्यान करिए कि अगर आपको साउथ वेस्ट में कॉर्नर में बेडरूम मिले और साउथ की तरफ या वेस्ट की तरफ उसका टॉयलेट बना हो तो भी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।